ये 3 क्वेश्चंस हैं, नहीं हुए किसी से भी? यू गिव इट अ ट्राई। चला हो गया। गुड आंसर। काहे? प्रॉपर्टी नहीं मिली तुम्हें कोई लगाने के लिए? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। इसको छोटा करके साइड में रख देते हैं। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली बात, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log a इंटू बी इंटू सी। यस और नो? सबका बेस सेम होना चाहिए, बेस नहीं गिवन है। 10 एलओजी लिखा हुआ है, मतलब बेस 10 बताया था कल। तो यहां पर सब प्लस में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे? log, इन सब की मल्टीप्लाई, x की पावर n, y की पावर n डिवाइडेड बाय z की पावर n इनटू y की पावर n, z की पावर n अपॉन x की पावर n इनटू z की पावर n इंटू x की पावर n डिवाइडेड बाय y की पावर n। ठीक है जी। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचा? log x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n, यही बचा। आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो? अब ये क्या है? log x y z की पावर n। हाँ जी। ये आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा n log x y z। x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू दी हुई है हमें 10, तो कितना हो जाएगा ये? n log 10। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर बेस भी उतना ही हो और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी सेम हो, तो क्या होता है? 1 होती है। तो बेस 10 है ना इसमें, 2। बेस 10 है ना यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? n आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था, तुमसे हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। बहुत ही शर्म की बात है। मिटा दो इसे, नोट डाउन करना है, जिसे करना है कर लो। कार्तिक जी, समझ में आया? पक्का? क्वेश्चंस क्यों नहीं होते हैं? समझ में आती चीजें बट दिमाग में नहीं आती, क्या कहते हैं वो, दिल में आती दिमाग में नहीं। हाँ वही है, सलमान खान। यही हो रहा है तुम्हारे साथ। मिटा दूं भाई इसको? चलो, अब इसको कर देते हैं छोटा। ठीक है, इसको ले आते हैं। ये है क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है तुम्हें? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, इफ यू रिमेंबर, दैट ए की पावर अगर log ए एक्स हो, तो क्या आएगा उसका आंसर? एक्स। यही बताया था। यहां पर अगर देखो 10 की पावर log बेस 10 5 माइनस एक्स है, तो यहां पर 10 है ना बेस, जो कि लिखा नहीं हुआ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं कि log 2 33 माइनस 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू
फाइव माइनस एक्स। ठीक है। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको कन्वर्ट कर लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कितना आएगा? 33 - 3 की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 5 - एक्स। यही होगा। ये हो जाएगा 33 × 3 की पावर एक्स, और ये 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एक्स। राइट हैंड साइड। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर एक्स ही तो है ये। प्रॉपर्टी नहीं पता तुम्हें? A की पावर B - C का मतलब क्या होता है? A की पावर B डिवाइडेड बाय A की पावर C। यही तो होता है। यहाँ माइनस है ना ये? अच्छा, ये माइनस है। ठीक। अब एक बार बताओ, क्या करें हम? 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। बेस 10 तो नहीं है ना इधर? नहीं। क्या कर सकते हैं भाई इसमें? हिट एंड ट्रायल तो नहीं लगाएंगे। हम्म। हिट एंड ट्रायल से? हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है। कुछ और कर सकते हैं इसमें? क्या करें बताओ यार? व्हाट शुड वी डू? मल्टीप्लाई करें क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। या फिर उससे पहले एक काम करते हैं, 33 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5 + 1, है ना? और ये क्या है? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं होता। 2 की पावर x + 5 +2 की पावर x +6 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 5। यही है ना? यही आ रहा है। हम्म।
नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। कुछ हो हिडन ट्रायल लगाएंगे क्या इसमें? थ्री भी नहीं आ रहा। क्वेश्चन यही था इसमें। चलो देखते हैं, पहले अगला देख लेते हैं। इससे अगला, इससे अगला क्या था हमारा? इससे अगले वाला क्या था? फाइंड वाई लोग, सॉरी, बेस बोलो ना। बेस फाइव वाई अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू टू अपॉन, सॉरी, फाइव बेस और वाई। ठीक है। देखो, यहां पर ये है वाई अपॉन अंडर रूट वाई है, तो वाई अपॉन अंडर रूट वाई क्या होता है? अंडर रूट वाई का मतलब क्या होता है? वाई की पावर वन बाई टू। भाई ये y की पावर वन है, ये y की पावर वन बाई टू है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? y की पावर वन माइनस वन बाई टू, मतलब अंडर रूट वाई बचा, है ना? तो ये क्या है? अंडर रूट वाई। तो ये हो जाएगा log बेस फाइव अंडर रूट वाई इज इक्वल टू टू अपॉन, ठीक है जी। अब ये पावर क्या है? y की पावर क्या है? वन बाई टू है। ठीक है। अब ये पावर पहले आ जाएगी, प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? log ए बी की पावर n होती है, तो n log बेस ए बी हो जाएगा। पावर पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा वन बाई टू log बेस फाइव वाई टू अपॉन log फाइव वाई। तो देखो, ये टू अगर उधर जाएगा तो ये फोर हो जाएगा ऊपर, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? log फाइव वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी। log बेस फाइव वाई की पावर टू होल स्क्वायर होगा। ठीक है, कभी वाई स्क्वायर कर दो, और ये टू इंटू टू कितना हो जाएगा? फोर। तो मुझे एक बात बताओ, log बेस फाइव वाई की पावर वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट। ठीक है, क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट फोर। जब पावर टू होती है उधर जाएगी, पावर तो वन बाई टू हो जाएगी, लेकिन प्लस माइनस होती है वो, पता है ना? स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? प्लस माइनस टू, क्योंकि अंडर रूट फोर क्या होता है? टू होता है। अब log फाइव वाई की वैल्यू टू भी हो सकती है और माइनस टू भी हो सकती है। तो अगर log फाइव वाई की वैल्यू कितनी है? टू है, और log फाइव वाई की वैल्यू माइनस टू है, तो यहां से y कितना हो जाएगा? फाइव की पावर टू, और यहां पे कितना हो जाएगा? फाइव की पावर माइनस टू। तो यहां से कितना हो गया y? पच्चीस, और यहां से एक बटा पच्चीस, वन बाय ट्वेंटी फाइव। तो दो वैल्यूज आएंगी y की, एक तो वन बाय ट्वेंटी फाइव और एक ट्वेंटी फाइव। कितनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट रोशन? नहीं है पक्का? चलो। और वो कौन सा क्वेश्चन था?
ओके, देखो क्वेश्चन, यहां तक पहुंच गए तुम? ये क्वेश्चन तुम्हें हिट एंड ट्रायल से ही करना था, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। हिट एंड ट्रायल समझते हो? ट्राई करो, आंसर सही आ जाए, दोनों साइड इक्वल हो जाए तो सही आंसर, नहीं तो नहीं। ठीक है, पुट करो, ट्राई करो, दोनों साइड इक्वल तो सही है, दोनों साइड इक्वल नहीं है तो सही नहीं है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? हम्म। हाँ, नीचे वाले में कर लो। नहीं नहीं, उधर नहीं, इसमें करो। चाहे ऊपर भी कर सकते हो, सबसे ऊपर वाले में भी, क्वेश्चन में भी कर सकते हो, अगर हिडन ट्रायल से ही करना है तो। ठीक है, चलो वन पुट करें तो कितना आएगा? 2 की पावर 4, राइट हैंड साइड में 16 आया। तो इधर देखो 16 आएगा क्या? 33 - 3, 30 आ रहा है, तो मतलब एक्स इक्वल टू 1 नहीं है सही। टू पर भी सही नहीं होगा। अब छोड़ो, नहीं इधर, इधर ही देख लो, जीरो पे चेक करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है? 33 - 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 बोले तो 1। 33 - 1, 32। और राइट हैंड साइड में भी कितना था? 32 था। तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 ही पुट करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, अच्छा सबसे ऊपर वाले में पुट करना एक्स की वैल्यू 0। ये कितना है? ये कितना हो जाएगा? log 2 32 हो जाएगा। तो ये क्या है? log 2 2 की पावर 5, मतलब 5 बाहर आ जाएगा, 5 है इसका आंसर। ठीक है, और यहां पर देखो तो ये क्या है? 10 की पावर log 5। भाई एक्स 0 पुट करेंगे तो log 5 होगा। तो बेस 10 है, तो मैंने भी ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना, ये वाली, ए log ए एक्स है तो एक्स आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना है? तो दोनों, राइट हैंड साइड भी 5 है और लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पर दोनों साइड्स, नहीं नहीं, और कोई तरीका नहीं है इसका। मैं ये सोच रहा था इधर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तब भी काम बन जाएगा, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? 2 की पावर x करके कुछ होता तो बन जाता। तो ये हिट एंड ट्रायल से ही होगा। चलिए, अब मुझे ये बताओ, डिफरेंशिएशन क्या होता है? तुमने तो पढ़ा है ना, क्या है बताओ? ओके, नहीं यार, कुछ गलत बता रहे हो। छोटी को बड़ी में कन्वर्ट करना नहीं, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करना, वाह। अच्छा, लिमिट्स पढ़े थे? लिमिट्स में क्या पढ़ा था? तुमने तो पढ़े नहीं होंगे इसमें। लिमिट बताओ क्या होता है? भाई इनपुट, ये इनपुट अगर हम डालें, जो कि हम डाल नहीं सकते अगर इनडिटरमाइंड फॉर्म है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कहां पहुंचेगी? वही तो बताती है लिमिट। लिमिट कैसे होता है? लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं? कि एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इज इट इक्वल टू एफ ऑफ ए? इज इट इक्वल टू एफ ऑफ ए और नॉट? एफ ऑफ ए मतलब, मान लो फंक्शन है कोई। अंशिका, वेयर हैव यू बीन लॉस्ट? इतनी अच्छी इंग्लिश में कभी कभी बोलता हूँ। कहाँ खोई हुई हो बताओ, वापस आओ बेटा। हाँ जी, ये डॉट्स कौन लगा रहा है यार? हाँ जी, मतलब ये है कि इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर तुम्हें लिमिट निकालनी है, कोई ग्राफ है, इस पॉइंट के एलएचएल आरएचएल इक्वल होने चाहिए। तो क्या वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होने चाहिए उस पॉइंट पर, या नहीं? तुक्का मार रहे हो।
लिमिट का मतलब होता है दोनों पड़ोसी एक ही इशारा करें कि ये अच्छा है या ये बुरा है, बस। वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसियों की राय एक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? मैं बताता हूँ, देखो। मान लो ये ग्राफ है, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई अलजेब्रा हो सकता, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। ठीक। यहां पर ये लट्टू क्या है? ये बता दे कि यहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मतलब इस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 4 पर ये वैल्यू आ रही है। देखो फंक्शन, ये ग्राफ कब बनता है? जो भी हमें फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करते रहो, इनपुट x की वैल्यू जो भी है, 1 2 3, इस तरह से जो डॉट्स मिला दो फिर उनको, तो उससे क्या बन जाता है? फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। ऐसे ही बनता है ना फंक्शन का ग्राफ। हाँ या ना? ये सुनो भाई, अगर हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू x+5 है, तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर y कितना आएगा? x की वैल्यू 0 पर, 1 पर 6, 2 पर 7, 3 पर, इस तरह से चेंज। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये इनपुट है, x की वैल्यू 0 पर कितना है? 5, तो 1 2 3 4 5। 1 पर कितना है? 6, 2 पर 7। तो हम इनको मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो सिंस ये लीनियर इक्वेशन है, तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। लीनियर से हमेशा स्ट्रेट बनती है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से क्या बनती है? पैराबोला। पैराबोला बनता है ना? अब समझ में आ रही है? देखो एक चीज याद रखो, जिसकी पावर जितनी होगी उसमें उतने ही उससे एक कम टर्म्स होंगे। नहीं समझे? कहाँ गया ये रहा, डेस्मोस। x+3। ठीक है, डिग्री कितनी है? 1। कितने मोड है इसके ग्राफ में? कितने टर्म्स हैं? 0। मुड़ तो कहीं से भी नहीं रही ना, ये स्ट्रेट जा रही है। अच्छा, x² + 3 करें? कहाँ गया ये, दिख क्यों नहीं रहा? 2x कर देते हैं। कितने टर्म्स है? डिग्री क्या है? 2। क्यूबिक में देखें, x³ x³ ही देख लेते हैं। डिग्री कितनी है? 3। कितने टर्म्स है? 1 2। ठीक है, तो इससे ये आइडिया लग जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम कह सकते हैं कि अब जब ये लीनियर इक्वेशन थी, तो हमें पता है कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होगी। ठीक। अब ये इस तरह से ग्राफ बनता है हर एक फंक्शन का। ठीक है। अब ये फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, या तो ऐसा हो सकता है कि उस फंक्शन में नीचे क्या हो, डिनोमिनेटर में x-4 हो। डिनोमिनेटर में क्या हो? x-4। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में x-4 है, तो x की वैल्यू 4 पुट करने पर तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आउटपुट क्या है। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? 0। x-4 अगर नीचे है और x की वैल्यू 4 ही पुट कर दी उसमें, तो नीचे 0 बन गया। तो अगर नीचे कभी भी 0 बनता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो हमें तो फंक्शन की वैल्यू ही नहीं पता उस पॉइंट पर, तो इसलिए यहां पर गोला लगा दिया। गोले का मतलब इस पॉइंट पर हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। ठीक है जी। अब लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट में लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इधर से आए ग्राफ पर, ऐसे आते रहे और इस पॉइंट के बिल्कुल पास, बिल्कुल पास बोले तो
एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए कि हम एक्स इज इक्वल टू 4 के बिल्कुल पास पहुंच जाए। 3.9999999999, जहां तक भी तुम कर सकते हो 9 उतने 9, तो वो 4 के एकदम पास होगी। तो वो क्या बताएगा कि भाई इस पॉइंट पर आउटपुट ये है, इधर हल्का सा इधर, और ये कहां जा रहा है। आउटपुट तो ये वाला ग्राफ बताता है ना, वाई की वैल्यू यही तो है, वाई ग्राफ यही तो है हमारा। तो मान लो ये कितना है, वाई इज इक्वल टू 3 है। तो मतलब एक्स की वैल्यू 3.99999 पुट करने पर आउटपुट कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब एक्स से अगर हम राइट हैंड साइड में चलें, 4 के राइट हैंड साइड में, तो 4 के एकदम राइट हैंड साइड में कौन सी होगी वैल्यू, 4.0000001। जितने भी जीरो लगा सकते हो उतने जीरो, और बाद में वन, वो 4 के सबसे ज्यादा क्लोज होगी ना, यस और नो। तो वो भी इस, वो ये होगी। ये भी क्या बता रहा है, y इज इक्वल टू 3 बता रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि यहां पर फंक्शन की एलएचएल बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड जो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट है, और जो इस पॉइंट के राइट हैंड साइड की लिमिट है, दोनों एक ही वैल्यू की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, चाहे फंक्शन डिफाइंड हो या ना हो उस पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है। ये तुम क्लास 12th में पढ़ोगे अच्छे से। सॉरी, लिमिट्स नहीं पढ़ोगे, लिमिट्स तो 11th में थी। ठीक है, तुम लोग पढ़ोगे, तुम तीनों, सॉरी तुम दोनों। ठीक है, ये नहीं पढ़ेगी बायो वाली है तो। अब ऐसे ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है कि भाई कोई क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है, ठीक है, तो इनपुट में कितना चेंज है और आउटपुट में कितना चेंज है, ये अगर हमें बताना हो तो हम किससे बताते हैं, डिफरेंशिएशन से बताते हैं। ठीक है। एक बात बताओ मुझे, मैं क्वेश्चन को कैसे बनाऊं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, ठीक है, उस गाड़ी की स्पीड है एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, तुम एक गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी की स्पीड है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे टी इक्वल टू 1 पर, 1 घंटे बाद, ठीक है, या 1 सेकंड पे लगा लेते हैं, स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पर है, 41 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है, टी इक्वल टू 3 सेकंड पर है, 42 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 4 सेकंड पर है, 43 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टी इक्वल टू 5 पर है, 44 मीटर पर सेकंड। तो मुझे डी ए अपॉन डी टी बताओ, डी ए अपॉन डी टी। ए बोले तो एक्सिलरेशन, ए बोले तो एक्सिलरेशन, डीएस अपॉन डी टी नहीं पूछ रहा मैं, डीएस अपॉन डी टी मतलब स्पीड, स्पीड नहीं पूछ रहा मैं, स्पीड किस रेट से चेंज हो रहा है वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। यू, मिस्टर 11th। अबे लिखा तो है, सब कुछ तो दे दिया, और क्या चाहिए तुम्हें। ये तो फिजिक्स की चीजें हैं फिर। अपना दिमाग लगाओ, सोच के आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, ठंडे दिमाग से।
भाई पहले स्पीड क्या थी, 40 थी, फिर 41 हो गई। एक्सीलरेशन दिया होगा तभी तो। ठीक है, फिर 42, फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है, क्या बोल रहे हो? मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ कितना है इसका आंसर। आई डू नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, आई नीड द आंसर। तो जिस पे भी डिपेंड करे बताओ मुझे। अरे तो इन टाइम इंटरवल्स में बता दो ना क्या है। ना ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम आलू लेने जाते हो तो वो रेट बताता है, तो वो ये थोड़ी ना क्वांटिटी पे थोड़ी ना मैटर करता है कि चार, हालांकि करता है, बट अगर देख, भाई तुम 4 किलो आलू लो और 40 किलो आलू लो, सस्ते पड़ते हैं। बट अगर हम मैथमेटिक्स की नजर से देखें तो हमें तो उतने ही रेट में पड़ेंगे ना, जितने 1 किलो के पड़ेंगे उतने ही 40 किलो पड़ेंगे, उस हिसाब से ही। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। स्पीड चेंज हो रही है मेरे बच्चों, हो रही है। स्पीड चेंज हो रही है ना। एक्सीलरेशन कहाँ चेंज हो रहा है? अरे एक्सीलरेशन कहाँ चेंज हुआ? अच्छा, अच्छा। यहाँ पर कितना बढ़ा? 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन यही तो है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर कितना है? एक्सेलरेशन क्या होता है कि भाई तुम्हारी स्पीड हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, हर सेकंड कितनी चेंज हो रही है। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं स्पीड, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो तुम बताओगे 1 मीटर पर सेकेंड। इतना ही बताओगे ना, क्योंकि हर सेकंड 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, रेट से स्पीड चेंज हो जाती है। भाई अभी 40 थी, फिर 41 होगी, 42 होगी, 43 होगी, 44 होगी, 45 होगी, 46 होगी, 47 होगी, 48 होगी, 49 होगी, 50 होगी, 51 होगी, 52 होगी। ठीक है जी। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन चेंज क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन थोड़ी ना चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो उतना ही है। हर बार 1 से ही तो चेंज हो रहा है। बात समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो इसको अगर रियल लाइफ में देखा जाए, अगर मैं गाड़ी का पंजा ऐसे दबा रहा हूं तो मेरा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बट एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज हो रहा है वो सेम है, क्योंकि मैं एक कांस्टेंट से इसको प्रेस कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं इसको तो आराम से करूं ऐसे, फिर इसको और तेज, फिर इसको और तेज, फिर इसको और तेज, तो अब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, नहीं समझ में आई? समझ में आ गई ना? देखो एक बात बताओ, गाड़ी बाइक है, बाइक को 60 की स्पीड पे चलाओगे तो एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है। लेकिन अगर तुम उसको स्लो स्लो उसी कांस्टेंट से स्पीड से चेंज कर रहे हो, रेस को बढ़ा रहे हो, तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, बट एक्सेलरेशन किस रेट से चेंज होगा वो कांस्टेंट है। तो रेट
जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो किस रेट से चेंज हो रहा है? जीरो से। क्योंकि रेट तो उसके चेंज होने का कुछ है ही नहीं, एक्सेलरेशन तो चेंज हो ही नहीं रहा। उतना ही एक्सेलरेट कर रहे हो जितना पहली सेकंड में दिया था, उतना ही दूसरी सेकंड में तुमने एक्स्ट्रा दे दिया, उतना ही तीसरी सेकंड में दे दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है डिफरेंशिएशन की किसी क्वांटिटी को। यहां पर अगर मैं स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो अगर ये क्वांटिटी देखूं तो ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? अभी थोड़ा सा उतना टेंशन मत लो, लेकिन ये भी बात समझ लो कि यहाँ पर बात होती है किसी भी एक क्वांटिटी की किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है जी। अगर हम इसको फंक्शन के बारे में देखें, फंक्शन से, फंक्शन में क्या होता है? ग्राफ बन जाता है। ग्राफ से डरना नहीं होता बिल्कुल भी। ये अगर हमारा ग्राफ है, ठीक है जी। ठीक है। बताओ, ये मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। मतलब जैसे जैसे मैं इनपुट चेंज कर रहा हूं, मेरी आउटपुट कितनी चेंज हो रही है? यहां पर भी इतनी है, 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 सब सेम है ना, हर एक इनपुट पे आउटपुट सेम है। तो मेरी आउटपुट तो चेंज हो नहीं रही इनपुट में चेंज करने से। तो इसलिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? जीरो। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये, इस देखो, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी सी बात है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू जीरो। बेटा y पे जीरो टाइम्स जीरो चलाइए, वो तो x इज इक्वल टू जीरो नहीं। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? चलो ये बताओ, x एक्सिस की y इज इक्वल टू जीरो क्यों होती है? क्योंकि यहां पर होती है वो। y इज इक्वल टू वन यहां पर होगी, y इज इक्वल टू टू यहां पर होगी, y इज इक्वल टू थ्री यहां पर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये y इज इक्वल टू क्या है? a है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू a। बात समझ में आ रही है? ए बोले तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए कुछ भी हो सकता है, 3 5 10 15 20 50 जो भी है। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू ए, ग्राफ बना ये, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? और अगर तुमने थोड़ा सा भी डिफरेंशिएशन का डी भी पढ़ा होगा ना, तो तुम्हें पता होगा कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और वो हम यहां से भी देख सकते हैं कि ग्राफ तो चेंज हो ही नहीं रहा, आउटपुट तो चेंज हो ही नहीं रही। अरे क्या हो गया ये? एक मच्छर आदमी को परेशान कर देता है ना? वो एक हीरो है, क्या नाम है उसका? नाना पाटेकर का नाम सुना है? उसका एक डायलॉग है जेल में, मच्छर के ऊपर, सुनना कभी। सुना है ना? अरे वो डायलॉग डिलीवरी उसकी बहुत तगड़ी है। तुम तो हैरी पुत्र देखते होगे। अरे मजाक कर रहा हूं। हाँ जी। वाई इक्वल टू ए है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो। यहां से पता चल रहा है जीरो क्यों होता है, क्योंकि भाई आउटपुट चेंज नहीं हो रही है विद रेस्पेक्ट टू, विद यहाँ पे टाइम ही है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस। यहाँ पे इनपुट क्या है? एक्स एक्सेस। वहां पे इनपुट क्या थी? टाइम था। ठीक है जी। तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी चेंज होती है, ये बताता है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब है आउटपुट y होगी, इनपुट x है। f क्या है? फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम है f। g भी हो सकता है, h भी हो सकता है, p भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अगर हमें बताना है कि ये कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे लिख दो,
या इसका मतलब ये भी होता है, एफ एक्स के ऊपर एक ये निशान लगा दो, इसका मतलब भी यही होता है कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें। अब ये dy बाई डी एक्स की अगर हम तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें, स्लोप देखा है, स्लोप भी यही बताता है। dy बाई डी एक्स जो है ना, ये स्लोप भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालूंगा? स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप कैसे निकलता है सर? कि कितना ऊपर को है या कितना नीचे को है। नीचे को होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा, ऊपर को होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, स्लोप इस चीज के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। अगर एक बात बताओ, मैं यहां से सीढ़ी लगाऊं यहां पर, सीढ़ी मेरी कांस्टेंट है, सीढ़ी मेरी फिक्स्ड है, तो अगर मैं सीढ़ी दूर रखूंगा उसके, उससे, नीचे से, बेस से, तो स्लोप कम होगा, कम होगा ना। और अगर मैं उस सीढ़ी को खिसका के नीचे, उस सीढ़ी का नीचे वाला पार्ट यहां ले आऊं, तो सीढ़ी वहां लग जाएगी, तो अब स्लोप क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं, कि भाई इसका और इसका ही तो है जो भी है रिलेशन स्लोप में। तो अगर ये यहां से यहां तक y1 है, ध्यान से सुनना, ये हमारा y2 है, ठीक है, ये यहां से यहां तक पॉइंट का नाम है x1, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x2। तो बेटा ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी यहां से यहां तक? x2 माइनस x1 ही होगी। बहुत बढ़िया। और ये कितनी होगी? y2 माइनस y1। ठीक है, तो स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं बता रहा हूं ना कहां पढ़ा है, 10th में नहीं 11th पढ़ा हुआ। हाँ। अब एक बात दो, ऊपर वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्लोप उतना ज्यादा नहीं होगा। मान लो ये ऊंची हो जाए तो ये क्योंकि ये तो फिक्स है, तो इसका मतलब ये घट जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? इमेजिन करो, ये यहां से यहां तक की चीज फिक्स है, ठीक है, अगर मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये, इसका मतलब है ये थोड़ी ऐसे होगी और ऐसे, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस घट जाएगी। तो इसका मतलब है ऊपर वाली वैल्यू अगर बढ़ेगी तभी तो स्लोप बढ़ेगा। अब अच्छा, ये है क्या वैसे? ये 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब अगर ये थीटा है तो ये टेन थीटा है। ठीक है, जिसको हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम बोले तो स्लोप, एम बोले तो स्लोप, एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो सकता है? टेन थीटा। ठीक, बात समझ में आ रही है? ये भी यही है, जब ग्राफ आएगा तुम बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन है। मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, अब इस पॉइंट पर निकालना है हमें डिफरेंशिएशन। कुछ नहीं करना, इस पॉइंट पर पहले तो बना दो टेंजेंट। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में मैं जाना नहीं चाहता, फिलहाल हम डिफरेंशिएशन पे यहाँ पे इतने में ही अपने आप को सीमित रखते हैं। तो अभी तक मैं बस ये बताना चाहता था कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये पता चल गया तुम्हें। इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के। जैसे इस पॉइंट पर अगर फंक्शन के मुझे स्लोप निकालना है तो टेंजेंट बना दो, और फिर इसको इस तरह से करके देख लो, वो निकल जाएगा स्लोप, है ना। इसका भी वही मतलब है कि हम उस फंक्शन की इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कर दें। ठीक है जी, बात समझ में आई? आ गई बात समझ में? थोड़ी सी तो आई होगी। अब देख लो, अब ये तो हो गया टेन थीटा से करने की चीजें। अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें, कि अगर हमारा ग्राफ है ये, ठीक है भाई, ये हमारा ग्राफ है फंक्शन का, और मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालना है इसका? डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव बोले तो इसको मैं, मुझे डिफरेंशिएट करना है इस पॉइंट पर। बात समझ में आ रही है? किस पॉइंट पर ये किस रेट से चेंज हो रहा है।
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। टेंजेंट बना दो। देखो बोलोगे सर ये तो इसके ऊपर जा रहा है, नहीं ये थोड़ा मेरा ग्राफ सही नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ये लेंगे। अब देखो ये जो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है जो वाई है, जो चेंज इन वाई है, वाई टू माइनस वाई वन क्या है, चेंज इन वाई तो है। ये वाई टू माइनस वाई वन क्या है, आउटपुट में चेंज ही तो है। अगर इनपुट में इतना चेंज हो रहा है तो आउटपुट में इतना चेंज है, यही तो मतलब है इसका। तो ये चेंज बहुत छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, बहुत छोटा, जिससे भी, जिससे चीजें प्रिसाइजली निकाली जा सके। ठीक है, तो इसलिए जब बहुत छोटी चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं डी वाई बाय डी एक्स। डी मतलब बहुत छोटा चेंज, जैसे हम डेल्टा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी लिखते हैं। तुम्हें तो समझ आ नहीं रहा होगा कुछ, कोई बात नहीं। अभी जितना मैं समझा रहा हूँ कोशिश करो समझ में आए, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, तुम 11th में समझ जाओगी चीजें बाद में। ठीक है। चलो, यहां पर निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लिमिट से भी निकालते हैं। कैसे, मैं देखता हूं इसके राइट हैंड साइड में। हाँ, अब लिमिट में अगर हम देखें इसके जस्ट साइड में अगर मैं पहुंचूं लेफ्ट में, तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ भाई, ये पॉइंट होगा, माइनस है तो उधर नहीं हो जाएगा, क्या होगा, ए में से ये वाला पॉइंट क्या होगा, ए माइनस 0.0000000001 होगा। जैसे मैंने तुमसे पूछा था भाई, फोर के सबसे लेफ्ट में सबसे पास कौन सा है, फोर के सबसे लेफ्ट में यही तो है, 0.000000000001। कितना आएगा ये, 3.99999, यही आएगा ना। तब तो बड़ी आसानी से बता दिया था। भाई बहुत छोटी वैल्यू ही तो माइनस करनी है, बहुत छोटी वैल्यू तो माइनस करनी है। तो हम देखो एक बात दो, इसको लिखना क्या फीजेबल है, क्या हम इसको हर बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, इतनी बार जीरो कौन लिखेगा। तो इसीलिए इसको एक नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया एच का। क्या नाम दे दिया, एच। एच बोले तो वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब बहुत छोटा नंबर लेकिन पॉजिटिव, मतलब 0.0000001। एच बोले तो अगर तुम्हें कोई ए है, ए के सबसे लेफ्ट में सबसे छोटा सबसे पास वैल्यू वैल्यू निकालनी है तो ए माइनस एच, और राइट हैंड साइड में निकालनी है तो ए प्लस एच। ठीक है, और ये ए माइनस एच, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखो एक छोटा सा इस तरह से ये बन जाएगा, बना दिया हमने। ठीक है, अब इनपुट में कितना चेंज आया होगा बेटा, यही तो आया होगा, आउटपुट में जो चेंज आया होगा यहां से यहां तक, यही चेंज है, यही है ना, हाँ या ना। अच्छा ये पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट को बताओ क्या नाम होगा इस पॉइंट का, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, यही तो इसकी आउटपुट होगी, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पर। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट ए माइनस एच। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। आउटपुट में चेंज पता चल गया, चल गया जी, हाँ या ना, चल गया ना। इनपुट में चेंज और बता दो भाई, यहां से यहां पहुंचे, ए माइनस एच से ए प्लस एच तक ही तो पहुंचे हम इनपुट में। कोई नहीं, देखियो आराम से सांस लेंगे। भाई एक बात बताओ, मैं तुमसे बोलूं कि 4 से 5 पे पहुंचे हैं, तो इनपुट में तुम क्या बताओगे कि सर इनपुट में चेंज 1 का है। तो इनपुट जब यहां पर इनपुट क्या है, ए माइनस एच है, यहां पर इनपुट क्या है, ए प्लस एच, इन दोनों की तो वैल्यू निकाली हमने, ए माइनस एच पर वैल्यू और ए प्लस एच पर वैल्यू, आउटपुट में चेंज दोनों का बता दिया कि ए प्लस एच पर ये आउटपुट है और ए माइनस एच पर ये आउटपुट है।
तो इनपुट में कितना चेंज आया? जैसे मैं तुमसे पूछूं, इनपुट 4 से 5 हो गई, तो आउटपुट में कितना चेंज आया? 5 माइनस 4। तो अब जब इनपुट ए माइनस एच से ए प्लस एच पहुंची है, तो इनपुट में कितना चेंज होगा? ए प्लस एच में से ए माइनस एच माइनस कर दो, यही तो होगा। क्या बचेगा भाई? ए प्लस एच माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा? प्लस एच। तो कितना आया ये? 2h आया। 2h आया। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, एक काम करो, एफ ऑफ ए से निकाला है ना हमने, ये यहां पर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ ए है ना। तो हम यहां से और यहां तक का चेंज देख रहे हैं। यहां से यहां तक का चेंज कितना है? ए प्लस एच माइनस ए, कितना बचेगा? एच बचेगा। तो इनपुट में चेंज कितना है? एच। अच्छा, एच क्या है? हमारी बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो ये लिमिट वाली चीज है, ये तुम टेंशन मत लो जिसको नहीं पता बायो की। इसका मतलब है लिमिट एच टेंस टू जीरो, मतलब एच एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत छोटी है, जीरो के पास है। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तुम्हें ऐसे नहीं करने हैं, नहीं करने, टेंशन मत लो। ये मैं सिर्फ तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ कि क्या होता है डिफरेंशिएशन, अभी तो यही चल रहा है, होता क्या है। मैंने क्या किया? अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी तक किया क्या? मैंने यही तो देखा, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पे कितनी है, और ए पर कितनी है। ठीक है। तो दोनों पे आउटपुट का चेंज बता दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच से वो वैल्यू माइनस कर दी फंक्शन की जो एक्स इज इक्वल टू ए पर आती है। यही तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इनपुट में चेंज बताया, यहां पर इनपुट है ए प्लस एच, यहां पर है ए, तो कितना आ जाएगा? एच आ गया। अच्छा, अगर मैं ये काम यहां पर किया, ये काम इससे पहले वाले के साथ भी तो कर सकता हूं। ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि एफ ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट ए माइनस एच। ठीक है। ये भी तो डिफरेंस हो गया फंक्शन में, आउटपुट में, एफ ऑफ ए पर आउटपुट और एफ ऑफ ए माइनस एच पर आउटपुट। अच्छा, इनपुट में चेंज कितना है? ए माइनस एच। अब ए माइनस एच करोगे कितना आएगा? एच ही आएगा। यहां पर भी लिमिट लगा दोगे। ठीक है जी। तो बस तुम मेरी एक बात समझना, कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, तुम्हारा, हंस क्यों रहे हो? अरे भाई इन्होंने नहीं, ये बायो वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। ये क्वेश्चंस, मेरा ये पर्पस नहीं है इसको याद रखें कि एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है, ये सब। मेरा बस पर्पस ये है कि इनको ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है। क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन? कि हमारा ग्राफ किस रेट से चेंज हो रहा है इनपुट के साथ, बस इतनी सी चीज याद रखनी। ठीक है। अब मैं बोल देता तो तुम शायद आज याद भी रख लेते, 2 दिन बाद भूल जाते, लेकिन अब दिमाग खराब हो गया, अब नहीं भूलोगे, है ना। अब कम से कम ये तो याद रह ही जाएगा कि हाँ, जो फंक्शन किस रेट से चेंज होता है वही हमें बताना है। ठीक है। अब देखो यहां से तुम चीजें क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मैंने अभी जैसे कांस्टेंट फंक्शन वाला लिया था, वो कांस्टेंट फंक्शन जो स्ट्रेट लाइन थी वो तो चेंज हो नहीं रही थी, वो जीरो आ रही थी। ठीक है। और उसमें अगर तुम ये काम करोगे जो हमने इसमें किया है, करके देखना जरा, यहां पर और यहां पर फंक्शन में कितना चेंज है आउटपुट में। भाई अगर हमें, ये ए है, ये ए प्लस एच है, तो यहां पर कितनी है? ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, और ये एफ ऑफ ए है। तो लेकिन ये दोनों तो सेम है, सेम है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जीरो। जीरो, और नीचे क्या आएगा? एच। तो जीरो बाई एच क्या होगा? जीरो ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब डिफरेंशिएशन क्या है इसका? जीरो, क्योंकि ग्राफ इनपुट के साथ चेंज हुआ ही नहीं। बात समझ में आई? थोड़ी सी आ गई। अब बस, अब तुम्हारा ये स्ट्रगल वाला फेज खत्म। अब सिर्फ तुम्हें फॉर्मूले लिखने हैं। ठीक है। उससे काम चल जाएगा। फॉर्मूले लिखो। सबसे पहला फॉर्मूला है जी, हेडिंग डालो, फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है। पहला फॉर्मूला है बेटा, कि अगर तुम्हें x की पावर n
एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब यहां पर वेरिएबल क्या है, एक्स है और उसकी पावर एन है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो पावर है वो पहले आ जाएगी और पावर में से एक घट जाएगा। एग्जाम्पल साथ में देता हूं इसका। अगर तुम्हें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, वाई हमारा फंक्शन है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है बेटा। तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाय डी एक्स, यही होता है। ऐसे ही लिखते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और ये क्या है, एक्स की पावर एन की फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी 3 और पावर में से एक घटा दो, कितना आएगा 3 × x²। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन बहुत इजी होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। ठीक है जी। e होता है तुम्हारा जो log में e होता है, log, log ex, log 10x। e की वैल्यू होती है 2.741 कुछ करके होती है। ठीक है, हाँ कांस्टेंट होता है। एक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, e की पावर x का क्या होगा डिफरेंशिएशन। अच्छा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हम्म, पहले ये देखो, log e x, log में बेस अगर e हो और x वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, log e x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है, कितना होता है भाई, 1/x। कि तुमने बताया था, बताया था। चलो अगला बताओ, d/dx log ax है, बताओ क्या होता है। अगर बेस e था तो ये हो गया, इसका क्या होगा। हम्म, हम्म, कहां पर, यहां पर जैसे log e बेस x है ना, यहां पर a हो गया बेस में, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a e। ठीक है, कुछ कुछ है तुम्हें रटने पड़ेंगे, बाकी तो बहुत इजी है। क्वेश्चंस करेंगे सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अगला बताओ भाई। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाते हैं। साइन एक्स का बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सॉरी, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है जी। और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा एक बात बताऊं तुम्हें, जितने भी ये डिफरेंशिएशन है ना,
जितने भी ये डिफरेंशिएशन अभी तक मैंने निकाले सब देखो इधर, ये जो तुम्हें फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, ये कहीं से नहीं आए, ये सब इससे आए हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, इस फॉर्मूले से आए हैं सारे। लेकिन तुम्हें इस फॉर्मूले से ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, बायो वाले, स्पेशली बायो वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा तसल्ली से, तुम टेंशन मत लो ज्यादा। फिलहाल के लिए तो तुम क्या कर लो, ये फॉर्मूले ही रट लो, ये क्योंकि रटने ही बहुत बड़ी चीज होती है, लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। कोसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब क्या है पता है? एक्स की पावर एन, ये डी एक्स की पावर एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारा y हो x की पावर n, ऐसे करते हैं देखो एक बार, ऐसे करते हैं, तो dy बाय डी एक्स मतलब है y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब इनपुट x हो तो y में कितना चेंज आएगा आउटपुट में। तो इसको ऐसे लिखोगे, dy बाय डी एक्स एक्स की पावर n, ये और ये मतलब एक ही है। ठीक है, अगर ये फंक्शन है dy बाय डी एक्स तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, क्या हो जाएगा इसका? n इंटू एक्स की पावर n माइनस। रट लेना, कोई ये फॉर्मूले मत भूलना, बस फॉर्मूले जरूर रट लेना। देखो फंक्शन का नाम है ये, तो या तो तुम dy बाय डी एक्स लिख दो, चाहे d इंटू एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स लिख दो, बात एक ही। ठीक है, चाहे तुम ऐसे लिख दो। अब तो यहां पर ये है y है, तो तुम ऐसे लिख दो y डैश। y डैश का मतलब भी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y। ठीक है जी। अभी देखो, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ तुम इतने फॉर्मूले याद कर लो कल तक के लिए। ठीक है, और आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें थोड़ी सी कल जल्दी क्लास ले लूं। मेरा थोड़ा सा सर घूम रहा है, अभी भी मैं सही नहीं हूँ, हालांकि कल से बहुत बेटर हूँ। ठीक है, फिर कल इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं।